अब प्रश्न कर सकते हैं, चाहे प्रश्न करने वाले प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किए हैं कि एगो राम नाम सध गया तो सब कैसे सध जाएगा? अरे राम जी के साथ सीता जी हैं, तो सीता जी का नाम नहीं लेंगे, खाली रामे जी का नाम लेंगे तो सीता जी खिसिया नहीं जाएगी? जगत जननी उस संसार को बनाई है, उन्हीं का नाम आप छोड़ देते हैं तो वह खिसिया जाएगी। लेकिन संतों ने, यानी जो शब्द कह रहे हैं उस शब्द का अर्थ तो कहने में तो भिन्न है, लेकिन दोनों एक ही है। जिस तरह से पानी और पानी का लहर, मान लिया जाए एक बर्फ है एक पानी, तो देखने में दो है, कहने में दो है, लेकिन दोनों एक ही है। अरे बर्फ गलता है तो पानी है, और पानी जमता है तो बर्फ है। चाहे पानी का लहर आया तो नाम हो गया लहर, भिन्न रूप से दिखाई दे रहा है। अब पानी स्थिर है तो कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन दोनों अभिन्न है। ठीक उसी तरह से सीता जी और राम जी हैं, देखने में दो है, कहने में भी दो है, लेकिन दोनों एक है। यही समझ करके गोसाई जी कहते हैं कि मैं उनके पद का वंदना करता हूं। क्या समझ करके? सीता जी और राम जी में कोई अंतर नहीं है। किस तरह? उदाहरण के लिए मिट्टी का दो मूर्ति बना दिया जाए, एक औरत का और एक पुरुष का, तो दोनों तो मिट्टी है लेकिन दूगो रूप हो गया। स्वरूप तो एक ही है लेकिन रूप दूगो हो गया। एक ही मिट्टी का कोई डिजाइन का बर्तन बना दिया गया, एक ही सोना का कोई डिजाइन का गहना बना दिया गया, तो उसका स्वरूप तो एक ही है। यानी सोना स्वरूप है और गहना रूप है। तो हम देख रहे हैं रूप, यानी राम जी और सीता जी दो रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप एक ही है। यहां 84 लाख योनि देख रहे हैं, मनुष्य योनि देख रहे हैं, तो मनुष्य में 3 काइंड है। 2 काइंड औरत और पुरुष को ले लीजिए तो तत्वतः एक है, आप वस्तुतः भिन्न है। 5 तत्व से औरत का भी शरीर और 5 तत्व से पुरुष का भी शरीर बना है, तो तत्वतः एक हुआ लेकिन वस्तुतः भिन्न हुआ, दूगो दिखाई दे रहा है। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। एक ही मिट्टी का अनेकों डिजाइन का खिलौना, उसी तरह से 5 तत्व से बना हुआ शरीर औरत का और पुरुष का, लेकिन 2 डिजाइन में है। तत्वतः तो एक है, अब वस्तुतः भिन्न है। और भगवान का शरीर तत्वतः एक है, अब वस्तुतः भिन्न है। वस्तुतः भिन्न है। अरे तत्व का रूपांतर सीता जी का और राम जी का, दूगो रूप है। तत्व से तत्व हुआ, तत्व से यह जगत और योनि है। तत्व प्रकाश को रूपांतरित आदि शक्ति ने किया, जिसका रूपांतरित यह जगत और योनि है। तो संत महात्मा क्या देखते हैं? सोना।
अब बाकी दुनिया के लोग क्या देखते हैं? गहना, डिजाइन देख रहे हैं। तो इस तरह से राम जी में और सीता जी में कोई अंतर नहीं है। राम शब्द कह दिए तो रकार राजा राम जी या मकार माता जानकी। अब किसी ने प्रश्न किया कि जानकी जी और राम जी दो तो हो गए राम कहने से, लेकिन लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तो छूट गए। ये तीन आदमी तो छूट गए, तो ये लोग ना खिसियाएंगे। एक आदमी का नाम ले रहे हैं, एक आदमी का पूजा कर रहे हैं, अब बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, तो वो लोग तो खिसिया जाएंगे, छोड़ेंगे। लेकिन संतों ने सबका उत्तर दिया है। इसी तरह से संत लोग नहीं कहे कि एक साधेंगे तो सब सध जाएगा। जड़ में पानी गिराएंगे तो पत्ता पत्ता तक पहुंच जाएगा। आप पत्ता पत्ता पर गिराना अगर कोशिश करते हैं तो कितना पत्ता पर गिराएंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेगा, जड़ तक नहीं पहुंचेगा। अर्थ कई तरह से लगाया जाता है। एक शब्द का कोई अर्थ होता है, साहित्य के अनुसार दूसरा हो जाएगा, सत्संग के अनुसार दूसरा हो जाएगा, उसी शब्द का अर्थ संगीत में दूसरा हो जाएगा। तो यहां सत्संग का विषय है, यहां सत्संग का विषय है, साहित्य का विषय नहीं है। और साहित्य के हम विद्वान भी नहीं हैं। चाहे सभी संत लोग साहित्य के विद्वान नहीं है, कुछ लोग हैं, पूर्व में कुछ लोग रहे, सब संत लोग साहित्य के विद्वान नहीं थे, हाँ सत्संग के विद्वान थे। उसी तरह से हम लोग भी, या चाहे व्यक्तिगत हम सत्संग के बारे में सतगुरु के कृपा से, चाहे संतों के सानिध्य में रहकर सीखे हैं, संतों से सीखे हैं, सतगुरु से सीखे हैं, सत्संग में सीखे हैं, तो सत्संग की जानकारी है। पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता है। अरे पूर्ण इस संसार में एक सतगुरु है और एक मालिक है, बाकी दुनिया में पूर्ण कौन हो सकता है? लेकिन साहित्य के जानकार नहीं है, साहित्य के विद्वान नहीं है, सत्संग की जानकारी है। इस विषय भी सत्संग का ही है। तो सत्संग के अनुसार जिस शब्द का अर्थ सत्संग में जो लगता है, साहित्य में दूसरा लग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए गोसाई जी ने कहा कि भजुमन राम चरण दिन राती, तो गोड़ गोड़ पैर पैर जपा जाए। साहित्य में शब्द, चाहे चरण का माने होता है शब्द, और लौकिक में चरण का माने होता है पैर, और सत्संग में चरण का माने होता है राम नाम। भजुमन राम चरण दिन राती, तो पैर पैर गोड़ गोड़ नहीं न जपेंगे, यहां चरण माने नाम, राम नाम। राम नाम का भजन कीजिए। तो कहने का उद्देश्य हमारा था कि एक राम नाम से ये दूगो समझ में आ गया, सीता जी और राम जी। लेकिन लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये लोग तो छूट जाएंगे। और वास्तव में अवतार 5 गो होता है। इस संचालन भी 5 गो से हो रहा है, 1 से 5 हुआ है, 1 से सब हुआ है, लेकिन संचालित करने वाले 5 है। अरे कोई गो प्रांत है, देश एक है, तो राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कई गो हैं। उसी तरह से इस संसार का संचालन, इसमें मुख्यमंत्री कई गो हैं, प्रधानमंत्री तो एक है और राष्ट्रपति एक है, और उसके आगे कई गो देश है, तो सब देश में एगो राष्ट्रपति है।
तो कई गो ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में एगो राष्ट्रपति है। अब सब ब्रह्मांड का मालिक, सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मालिक एक पारब्रह्म सतराम जी हैं। लेकिन यहां पर त्रिलोक में जो संचालन हो रहा है, अवतार होता है 5, अध्यात्म में भी 5 गो है, मौन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 गो कर्म इंद्री, 5 गो ज्ञान इंद्री, 5 गो कोष है। अरे बहुत 5 है। 5 देवता है जो 18 पुराण का सार है। पंचदेव ईश्वर उपासना। देवता तो बहुत हैं, लेकिन 5 देवता को प्रधान बतलाया गया पौराणिक सिद्धांत के अनुसार। तो अवतार 5 होता है। इसलिए 2 आदमी का नाम लेते हैं या 3 आदमी को छोड़ देते हैं, तो कहने वाला तो सही कहता है, उसका प्रश्न जायज है। लेकिन कहते हैं कि सबका मालिक एक, यहां होता है 5। महाराज जी सतराम बाबा कहे, राम शब्द का विवेक हो जाए तो एक राम शब्द से ही सब है। किस तरह? रेफ रूप सीता तनधारी। रॉ में जब हलंत करेंगे तो रेप होगा, इसका माने होता है सीता। और रॉ में जो हलंत किए हैं, यानी उसमें से जो स्वर अ निकला है, उसका माने होता है राम। एक रॉ अक्षर से सीता जी और राम जी। दीर्घ आकार से भरत भय जानो, और उसके बाद है आकार आ, उसका माने होता है भरत। मोह हलंत से लक्ष्मण भय मानो, मोह में जब हलंत करेंगे तो वह बिंदु होगा, उसका माने होता है लक्ष्मण। मोह हलंत से अलघु में, मोह में हलंत किए और उसमें अलघु जो निकला, उसका माने होता है शत्रुघ्न, यानी लक्ष्मण। तो एक राम शब्द से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये 5 अंश हो गए। राम आप कह दिए तो राम शब्द से ये 5 अंश है। इस सबका बोध हो गया, सबका बोध हो गया। और उतना ही नहीं, गोसाइयों जी लिखे, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दोय। जितना अक्षर है उसमें 2 अक्षर र और मो। र में हलंत करेंगे तो रेप होगा, मो में हलंत करेंगे तो बिंदु होगा। तो सब वर्णन पर जोय। अरे वह रेप और बिंदु जिसे मुकुटमणि कहा गया, तो सब वर्ण के ऊपरे रहता है, मुड़िए पर रहता है। मुकुट किस पर रहता है? पैर के, चाहे पैर के नीचे, हाथ में, उस सर पर रहता है। तो राम नाम मुकुटमणि है, उसमें हलंत किया गया तो वह मुकुटमणि हो गया। बाकी अक्षर में हलंत करेंगे तो वह मुकुटमणि नहीं बतलाया गया, वह मुकुटमणि नहीं होता है। हाँ, उसमें हलंत करेंगे तो वो आधा हो जाएगा। अरे तो में हलंत कर दिए तो पूरा तो नहीं लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। लेकिन वर्ण जितना अक्षर है उसके स्वर पर नहीं रहेगा, स्वर पर नहीं रहेगा। लेकिन र और म में हलंत किए तो वह मुकुटमणि हो गया। सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोय। 2 अक्षर र और म।
तो एक रकार मकार के बिना धिक्कार संसार की बातें। रो छूट गया, मोह छूट गया, और उसके बाद जो कुछ भी कहते हैं तो संतों ने कहा कि धिक्कार है, क्योंकि रो और मोह से ही कल्याण होगा। आई सावन का महीना है तो गोसाई जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, आ तुलसी साली सुदास, आ राम नाम दो वर्ण जुग, सावन भादव मास। वर्षा ऋतु पार ब्रह्म की भक्ति है। रघु मने जीव, आप पति मने मालिक, जीव के पति, पार ब्रह्म की भक्ति वर्षा ऋतु है। आ तुलसी साली सुदास, आ साली, अरे वर्षा ऋतु में धान होता है। 60 होके 60 दिन, अब बरखा होके रात दिन। 60 धान होता था, 2 महीना में हो जाता था। तो जो संत हैं, सुजान हैं, समझिए कि उस साली हैं, अन्न है, धाने मान लीजिए। आ राम नाम दो वर्ण जुग, सावन भादव मास। र अक्षर सावन है, मो अक्षर भादो है। वर्षा जब पूरा बरसेगा तब नु धान होगा। उसी तरह से राम नाम पूरा जब लेंगे तब नु फलेंगे और फूलेंगे। राम नाम ही सर्वोपरि है, और राम नाम से ही मुक्ति है। गोसाई जी ने कहा कि 1 समाना 9 में, आ 9 समाना 1, आ 19 साधन जानिए, तुलसी करो विवेक। एक जगह हम कहे कि 8 साधन है, आ यहां पर 19 साधन जानिए, तुलसी करो विवेक। 19 को साधन है। गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कोई गो होता है। इकाई छोड़ करके गिनेंगे आप तो 19 को होगा, 19 को होगा। एक बार राम कहिए, जुक्ति से ही मुक्ति है, महाशंख के बराबर। एक बार राम कहते हैं 3.5 करोड़ के बराबर। एक बार राम कहते हैं तो 10,000 के बराबर। आ एक बार राम कहते हैं तो 1,000 के बराबर। आ एक बार राम कहते हैं तो 1 के बूथ। एक का एक ही है। तो ये तरीका है, जुक्ति है। यानी राम नाम अंक है, आ जितना साधन है सब शून्य है, बढ़ाते जाइए। तरीका जानिए और उस तरीका के अनुसार आगे बढ़ते जाइए। दाव जानते जाइए। अरे दाव पेच, कबीर साहब कहे कि 1 समाना 100 में, आ 100 समाना 1। आ कबीर समाना बूझ में, ताको करो विवेक। 1 समाना 100 में, आ 100 समाना 1। जैसे 1 लिखते हैं, 2 गो 0 लिखते हैं, तो कितना हो गया? कहेंगे 100। लेकिन 100 1 को कहेंगे कि 0 को कहेंगे? अब मान लीजिए कि 2 गो 0 लिखे हैं, उसके पहले 2 लिख दिए, तब उसको 100 कहेंगे। अब कहेंगे 200। तो वास्तव में 0 100 है कि 100 है? 100। खाली 100 कहेंगे तो 100 का मतलब हुआ 2 गो 0। अगर 2 गो 0 का माने 100 होता तो 1 के जगह पर 2 लिख दे तो वो 200 हो जाता है। तो ये दाव है।
वही कबीर साहब कहे 3 गो जीरो लिख देते हैं तब 1000, तो 1000 किसको कहेंगे? 3 गो जीरोआ को 1000, और नहीं तो 2 लिखेंगे तो 2000। तो कबीर समाना बूझ में ताको करो विवेक, बूझो संतन की है बानी, बिन बूझे कल्याण न होवे अबलो जीवन नसानी। हमारा आपका सबका जीवन का नाश हो रहा है, बूझते नहीं हैं। आ क्यों नहीं बूझते हैं? अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाए तो सुधार होगा, बूझ जाएगा। लेकिन सारा दुनिया के लोग चतुर हैं। कोई अपने को, अरे कौन अपने को बुर्बक कहता है? सब लोग चतुरे बने हैं, लेकिन चतुर चिकनिया धई धई मारे, वह तो मारेगी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आ एक सिंहासन चढ़ चला, आ एक बंधा जंजीर। राजा हो चाहे फकीर हो, एक दिन जाना पड़ता है। अंतर यही है कि एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, आ एक हथकड़ियों में जकड़ करके जाता है। तो जो लोग मान लेते हैं, संत महात्मा कहते हैं या मान लेते हैं, और नहीं मानते हैं तो करके देखिए। दोनों बात है, आप करके देखिए तब तो मानेंगे। जब करेंगे तो मानेंगे कि हम गलती में थे, अब हमारा सुधार हुआ है। संत लोग, अरे पहुंचे हुए संत महात्मा अपने पर ही सारा संत लोग कहे हैं, मैं हूं खलकामी पापी, संत लोग सब कहे। तो संत लोग खल थे, पापी थे, लेकिन वे लोग कहे अपने ही पर कहे। हम लोग भी कहते हैं, और वास्तव में जायज भी है, जायज भी है। नहीं विद्या नहीं पिंगल जानू, नहीं व्याकरणे ज्ञाना, अब पढ़ा न 9 6 4 18 सिर्फ राम गुण गाना। अब भूल चूक जो हो बाणी में संशोधन कर लीजिए, आगे दे को समझ बूझ करके साधन निज निज कीजिए। अपना अपना साधन करना है, लेकिन राम नाम अंक को रख करके इसको मत भुलाइए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।